Yes, student. Today we will start exercise 7.1. How many three-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5? Assuming that first repetition of the digit is allowed, repetition of the digit is not allowed. मतलब कि फर्स्ट केस में तो है अलाउड है रेपिटेशन और सेकंड केस में क्या है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो सारे क्वेश्चन सिंपल हैं इस एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो रेपिटेशन अगर अलाउड है तो थ्री डिजिट कोई भी है तो मैंने ये बनाया पोजीशन ऑफ डिजिट फॉर फर्स्ट प्लेस सेकंड एंड थर्ड और नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, यानी कि फर्स्ट जो पोजीशन है नंबर की उसको कितने वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेपिटेशन अलाउड है तो पहला तो रेपिटेशन अलाउड हो चाहे ना हो वो तो 5 वेज से ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर है तो 5 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है रेपिटेशन अलाउड है तो सेकंड नंबर से फ़र्क पड़ता है रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। तो रेपिटेशन अलाउड है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 के 5 हम कोई भी फिर दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर। इसी तरह थर्ड में भी रेपिटेशन अलाउड है तो वहाँ पे भी हम कोई नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों नंबर्स के लिए 5 वेज हैं हमारे पास इफ़ रेपिटेशन इज अलाउड। तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद रेपिटेशन फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 5 और थर्ड के लिए 5। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये कितना आया 125। यानी कि अगर हमने थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं 5 डिजिट से तो हमारे पास 125 वे हैं उन नंबर्स को बनाने के, ठीक है। और सेकंड है इफ़ रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो फर्स्ट तो मैंने कहा था फर्स्ट में तो हमारे पास सारे केसेस रहेंगे। सेकंड में जो भी नंबर अपने फर्स्ट प्लेस पे सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट प्लेस पे हमने कोई भी नंबर अगर सिलेक्ट कर लिया है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स थे, ठीक है। तो 3 डिजिट हमने बनाने हैं कोई भी, तो 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5 में से सपोज करो मैंने 4 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 4 दोबारा नहीं आ सकता तो 4 कट हो गया। तो बाकी कितने, यानी कि पहले नंबर के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन थे ना 1 2 3 4 5। अब 4 कट हो गया, अब कितने ऑप्शन रह गए 1 2 3 4। तो इस प्लेस के लिए मेरे पास रह गए 4 ऑप्शन। सपोज करो मैंने 2 सिलेक्ट कर लिया था, फिर कितने नंबर रह गए 3, तो फिर यहाँ पे 3 रह गए। तो इस तरह फर्स्ट प्लेस के लिए 5, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3। तो नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन कितने हो गए 5 4 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 60 वे से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर ध्यान रखना, इवन नंबर फॉर्म करने हैं कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसमें भी रेपिटेशन अलाउड है। तो इवन नंबर बनाने हैं तो साफ सी बात है इवन नंबर कौन से होंगे, यानी कि हमारे पास यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो 3 डिजिट्स नंबर है, ओनली 3 नंबर आर पॉसिबल एट यूनिट प्लेस। कौन से 2 4 6, क्योंकि इवन नंबर बनाना है तो यही लास्ट में आएंगे तो तभी इवन नंबर बन सकता है। नाउ रेपिटेशन इज अलाउड तो देयरफॉर एट 10 और 100 प्लेस ऑल 6 डिजिट कैन बी आर पॉसिबल। यानी कि 10 एंड 100 प्लेस पे सबके 6 के 6 डिजिट्स आ सकते हैं, सारे के सारे आ सकते हैं, ये रेपिटेशन अलाउड है। तो यूनिट प्लेस पे कौन से रहे सिर्फ 3, क्योंकि इवन बनाना है तो 2 4 6 आ सकता है। 10 प्लेस पे फिर 6, 100 पे फिर 6, बस फिर वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 3 इंटू 6 हमारे पास 108 वेज आ गए उसको लिखने के। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number थर्ड क्वेश्चन करना है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई लेटर इसमें रिपीट नहीं करना है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट 10 लेटर हैं ABCDEFGHIJ करके,
तो फर्स्ट प्लेस के लिए 10 है, सेकंड के लिए 9 है, थर्ड के लिए 8 और फोर्थ के लिए 7 है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो बस इनको सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 लेटर कोड आ गया। यानी कि ABCD के फर्स्ट 10 लेटर से, या कोई भी 10 लेटर हो ABCD के, फर्स्ट नहीं हो, कोई भी 10 लेटर हो, तो उनसे हम इतने कोड बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और रेपिटेशन अलाउड होती तो यहाँ 10 10 10 10 करके कितना आ जाता, 1 लाख आ जाता, और सॉरी 10,000 आ जाता। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है इसमें। तो 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो 5 डिजिट नंबर में 1 2 3 4 5 आएंगे। तो कह रहे हैं फर्स्ट टू प्लेस तो फिक्स है 6 और 7 से, तो 0 to 9 में 2 डिजिट तो हमारे पास यहाँ पे आ गए, बाकी कितने बचे 8। तो यहाँ पर 8 आ सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ 7 और यहाँ 6। तो जो फर्स्ट प्लेस था उसके लिए फिक्स है 6, सेकंड के लिए 7 फिक्स है, और तो थर्ड के लिए 8 डिजिट में से कोई भी आ सकता है 6 7 को छोड़ के। फिर फोर्थ में जो भी सिलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी ये 7 डिजिट आ सकते हैं, और 6th प्लेस पे 6 आ सकते हैं, क्योंकि टोटल डिजिट हमारे पास इतने थे। तो उसमें 6 7 तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिए यहाँ पर, यानी कि 1 1 हो गए, और बाकी जितने बचे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले वाले नंबर के लिए 8, यानी कि थर्ड प्लेस के लिए, फिर सपोज करो 3 सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी कितने बचे 7, फिर सपोज करो 1 सिलेक्ट कर लिया, फिर कितने बचे 6। बस इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो 3 3 6 हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिफ्थ तो सिंपल से ही है, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो सिंपल से ही है, कॉइन टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 केसेस हैं। सेकंड में भी हेड या टेल आएगा, थर्ड टाइम भी करोगे तो हेड या टेल आएगा, तो 2 2 आएगा। तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई 8। 10th में भी करते थे हम एच 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 टी एच टी टी, इस तरह करके 8 केसेस बनते थे। 6 है, गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। हमारे पास 5 फ्लैग हैं, 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग सिलेक्ट करने हैं कोई भी। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, और ये एक सिग्नल बनाना है हमने से, एक सिग्नल बन गया हमारे पास। जो भी सिग्नल बनेगा हमारे पास, पहले रेड कलर का आ गया, फिर ब्लू का आ गया, कोई भी जो कलर होगा। तो 5 फ्लैग है हमारे पास। तो अंडरस्टूड सी बात है, जो पहला फर्स्ट फ्लैग सिलेक्ट करूँगा उसके लिए मेरे पास कितने केसेस हैं 5। तो एक यहाँ पे हमने कर दिया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरे कलर का लगाना है, तो एक कलर यहाँ आ गया, तो बाकी 4 कलर बचे हमारे पास। तो उसके डिफरेंट वेज कितने हो गए 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए 5 × 4, यानी कि 20 वे से हम उसको सिग्नल को बना सकते हैं इफ़ वी हैव 5 कलर। अगर 5 कलर हैं और उसमें से 2 कलर सिलेक्ट करने हैं, हमें सिलेक्ट करके कोई सिग्नल बनाना है, तो हम उसको 20 वे से सिलेक्ट करके हम बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ सेकंड 1, ऐसे कुछ करके। ठीक है, 20 वे होंगे हमारे पास। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, सिंपल सी एक्सरसाइज है। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक शुरू कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।